नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है नाकामुरा जीपी, अंक है 2305। तो शानदार मैच होने वाला है, वो भी लाइव है, मैं भी लाइव हूँ। तो सबसे पहले अपना मूव चलूँगा। E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है मैंने, और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे? तो क्या ये अपना नाइट बाहर निकालेंगे या फिर E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखेंगे? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो लाइव मैच है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करेगा अपोनेंट के मूव पर। तो मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने मूव चल दिया, मैच में आ चुके हैं, और E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं बिशप ही बाहर निकालूंगा एज़ यूजल, जो कि मैं मूव चलता हूँ। बढ़िया। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? तो मैं अपना बिशप गवा दूं क्या, ये मुझे सोचना है, या नहीं। तो मैं अपना बिशप गवा देता हूँ, एक चेक देना चाहूँगा मैं इनको। उसके बाद देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा और कैजलिंग करना चाहूँगा। देखिए, मैं चाहता तो अपने क्वीन से इनको एक चेक दे सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा था नहीं, इसलिए बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले कैजलिंग करूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। और कैजलिंग करने के बाद इनका ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। कैजलिंग तो मैं कर चुका हूँ। तो C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, क्योंकि इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिशप हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि ये नाइट रुकावट बन सकता है मेरे लिए, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो या तो ये अपना नाइट हटाएंगे, या फिर अपने D6 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारेंगे। देखिए, यही होते हैं मूव्स। तो मैं इनको ट्रैप करना चाहता था, इसलिए मैंने E4 वाला पॉन E5 पोजीशन पर चल दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकता कि मैच में क्या होगा। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज ज़रूर किया है, क्योंकि मैं C3 वाले पॉन से इनका पॉन मार सकता था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो क्या ये अपना नाइट बचाएंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने नाइट नहीं बचाया। तो सबसे पहले तो मैं इनका नाइट मारूंगा। तो क्या इन्होंने गलती की है? क्वीन बाहर लेकर आए हैं। क्वीन अगर लेकर आए तो एक काम करूंगा, और अपने नाइट से इनका C3 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या इन्होंने गलती की है? एक नाइट इन्होंने गवा दिया है। शायद ये अपना पॉन जिंदा करना चाहते थे, लेकिन भूल गए कि मेरा क्वीन बैठा हुआ है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो क्या मैं अपने नाइट से इनको चेक दूं? मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख के चेक दे सकता हूं, या फिर अपने क्वीन को D5 पोजीशन पर रख के चेक दे सकता हूं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। मेरे ख्याल से नाइट से चेक देना ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले नाइट को चेक नहीं, नाइट को E4 पोजीशन पर रखना है, जिससे कि इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये अपना क्वीन हटाएंगे, मैं इनका C5 वाला बिशप मार दूं क्या? क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? चेक इन्होंने दिया है, तो अब तो इन्होंने और मिस्टेक कर ली है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं रूक से ही इसके बिशप को मारूंगा। तो या तो ये अब क्वीन बचाएंगे, क्वीन बचाने के लिए टफ हो गया है मेरे, इसका मतलब। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूं?
क्या इनको एक चेक और दिया जा सकता है? उसके बाद नहीं नहीं नहीं, इनका बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है? लेकिन कहाँ से? तो एक चेक देना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो बिशप बाहर निकालना है और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो ये सोचना है मुझे। कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले रुक बचना है, रुक बचना बहुत ही ज़रूरी है। रुक मैंने E2 पोजीशन पे ले लिया है, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब इन्हें अपना क्वीन या किंग दोनों से एक चीज़ हटानी पड़ेगी, वरना इनको लॉस हो सकता है। बढ़िया। तो वही मैं आपको बोल रहा था। तो रुक उठाकर सबसे पहले मैं E2 पोजीशन में रखूँ और देखना इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी भी मुझे यही सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं A5 पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जो कि मैं इनका, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। मैं अपने नाइट से इनका D6 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए इन्हें अपना किंग हटाना पड़ेगा, नहीं हटाया इन्होंने। मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, जिससे कि इनको ट्रैप कर सकूँ। सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, इनका क्वीन यहाँ से हटाना चाहिए, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक बढ़िया मूव समझ में आया है, और वो ये कि ये क्वीन से क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपना क्वीन हटाना है। तो क्वीन रखूँ कहाँ? एक काम कर सकता हूँ और क्वीन को मैं C3 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखिए गिव एंड टेक का गेम खेलना चाहते हैं हाल फिलहाल में, और क्वीन C3 पे रखने का एक
बढ़िया मौका ये है कि मैं अपना E2 वाला रूक उठाकर F2 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, जिससे कि इनका एक रूक तो मारा ही जाएगा। तो इन्हें अपना एक रूक बचना चाहिए। देखिए क्वीन हटा देना चाहिए F कॉलम से, वरना मैं अपना रूक F2 पोजीशन में रख दूंगा। तो गिव एंड टेक का ये गेम खेलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं G7 वाला पॉन मारूंगा, जबकि ऐसा है नहीं। G7 वाला पॉन तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं अपना रूक उठाकर F2 पोजीशन में रखूंगा। तो 6 सेकंड बचे हैं। ये अपना नाइट D5 पोजीशन में रख सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मैच इन्होंने गवा दिया। तो बढ़िया मैच था, लेकिन इन्होंने अपने हथियार पहले ही गिरा दिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।